लंका जाना है। राम जी समुद्र के किनारे खड़े। समुद्र ने उपाय बताया राम जी को। दो बानर हैं, नल और नील। इनको वरदान है, जिन पत्थरों को ये स्पर्श करेंगे वो पानी में तैरने लगेंगे। आहा। हनुमान जी नल नील के पास गए, बोले हमने सुना है आप जिनको स्पर्श करोगे वो तैरने लगेंगे। बोले बात तो सही है। बोले चलो कुछ पत्थरों को लाओ, पुल बनाना है। नल नील ने कहा प्रभु एक दो पत्थर तो हम तैरा सकते हैं, पर इतने सारे पत्थर। हनुमान जी बोले तुम्हें करना ही क्या है? अरे महाराज एक आध कहीं डूब गया या कोई ऐसा पत्थर निकला कि पहले तैरता रहे, जैसे ही सेना चढ़े सो डूब जाए, आफत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हनुमान जी बोले चिंता ना करो, उसका उपाय है। क्या? तुम पत्थर लाओ। नल नील पत्थर लाए। राम जी ने बानरों को लगा दिया, सुनो राम लिखो। राम राम लिख करके पत्थरों को पानी में तैराया। लेकिन एक नया खतरा हो गया। बोले क्या? बोले पानी में पत्थर तो तैरे लेकिन सब अलग अलग बहने लगे। समुद्र बड़ा था, अब पानी में पत्थर तैरे पर जुड़े ना, और जुड़ेंगे नहीं तो पुल नहीं बनेगा, पुल नहीं बनेगा तो सेना पार नहीं जाएगी। तो तैरने से भर क्या मतलब है, जुड़ना भी तो जरूरी है। अब नई टेंशन। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, इसका भी उपाय है। क्या उपाय है? हनुमान जी बोले बानरों से इधर आओ। बोले क्या? बोले सुनो एक ही पत्थर में पूरा नाम ना लिखो, पूरा राम एक पत्थर में मत लिखो। फिर क्या करें? बोले एक में लिखो रा तो दूसरे में लिखो माँ, और दोनों को तैरा दो। और जैसे ही तैराया एक में रा तो दूसरे में माँ लिखा, दोनों आपस में जुड़ने लगे और पुल बनने लगा। तो राम सेतु की कथा तो एक बहाना है, असलियत में संकेत छिपा हुआ है। बोले क्या? बोले राम जोड़ने का काम करते हैं। मेरे पागलों, हनुमान जी और राम जी तो जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए तो पूरा देश जुड़ रहा है। हिंदू हिंदू से जुड़ रहे हैं, जात पात से ऊपर उठ करके जुड़ रहे हैं। और भैया आप बुरा ना मानना, राम कथा घर में होगी, हनुमान जी की कथा घर में होगी तो घर टूटेगा नहीं, जुड़ा रहेगा। आजकल एक ही दिक्कत है, मकान तो बड़े बड़े हो गए पर सबके दिल छोटे हो गए। पहले मकान छोटे थे पर दिल बड़े थे। आजकल मकान में इतने बड़े बड़े हो गए कि कमरों की गिनती नहीं है, पर एक मेहमान आ जाए तो दिमाग खराब होता है। पहले कमरे दो ही थे पर मेहमानों को जाने नहीं देते थे। आजकल मेहमान आ जाए तो पूछते हैं कब जाओ। बुरा ना मानना, पहले कम पढ़े लिखे थे पर कपड़े पूरे पहनते थे। आजकल पढ़े लिखे ज्यादा हैं पर कपड़े आधे पहनते। हमें लगता है पहले ही ठीक थे। एक हम कहना नहीं चाहिए, कई लोगों को बुरा लग जाएगा। एक बहन जी हमें मिली, बोले आप ऐसा ना बोलो, अच्छा नहीं लगता है और इससे आपकी सोच का पता लगता है। हम कहा बहन जी हमारी सोच तो बहुत अच्छी है, आप बुरा न मानो। अरे बोले कम कपड़े पहनना नग्नता नहीं है, मॉडर्न है मॉडर्न। हम कहा बहन जी पर तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है, बिल्कुल ही नहीं पहनती है। अगर आप कम कपड़े पहनने को मॉडर्न कहो तो बेहतरीन भैंसिया है, वो तो बिल्कुल ही नहीं पहनती है। तो किसे मॉडर्न समझे, उसे समझे या तुम्हें समझे। तो ये किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं है, आपका जिंदगी है, आप अपने हिसाब से जियो। लेकिन हम समय की बात बता रहे, समय कितना विचित्र बदल गया। पहले मकान छोटे थे पर दिल बड़े थे, पहले कम पढ़े लिखे थे पर कपड़े पूरे थे। आज समय जमाना कितना बदल गया, मकान बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। क्या गजब जमाना आ गया। पहले मकान छोटे भले होते थे पर माता पिता के साथ रहते थे। आजकल मकान बड़े हो गए, माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं, बेटा बहू घर में अकेले रहते हैं। और लोग कहते हैं हम तरक्की कर चुके। इसे तरक्की नहीं कहा जाएगा, इसे लोग कहते हैं कि हम बढ़ गए। हमें तो लगता है पिछड़ गए। ये बढ़ना नहीं है, पिछड़ना है। भैया भले ही तुम कितने छोटे घर में रहो, वो अमीर नहीं है जिनके घरों पे कुत्ते बंधे हों। अमीर तो वो है जिनके दरवाजों पर बड़े बुजुर्ग हंस रहे हैं।
माता पिता बैठकर शाम को भोजन कर रहे हो, वो अमीर है। वो अमीर, अच्छा आजकल अमीरी भी कुत्तों से देखी जाती। अमीर तभी माना जाता है जब बड़े बड़े कुत्ते हों। हाँ, अब क्या मतलब, हमारी कोई कुत्तों से बुराई नहीं है, आप ये मत समझना। हमें कई बार बड़ा डर लगने लगता कि हम कथा में कुत्तों की बड़ी भंजाई करते, और कहीं अकेले में कोई कुत्ता फंस ना जाए और टीवी में सुन ना ले तो कहेगा ये वही है। तो जीवों पर दया करो, जीवों की रक्षा करो। पर मेरे पागलों, हनुमान जी के एक सूत्र को फिर से सुनो। हनुमान कथा तो हम आपको समझाएंगे ही। हनुमान जी का ये 5वां सूत्र बड़ा गजब का है। क्या? हनुमान जी तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ने का काम करते हैं। जिसकी जिंदगी में हनुमान कथा होगी उनका घर टूटेगा नहीं, उनका घर भी जुड़ेगा, उनका परिवार भी जुड़ेगा, वो समाज भी जुड़ेगा, और हमें भरोसा है एक दिन देश भी जुड़ जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जब ये मोबाइल टीवी नहीं आया था तब रामायण ही हुआ करती थी, पर पूरा परिवार बैठ के पढ़ता था, पूरा परिवार जुड़ा रहता था। शाम को ब्यारी करके सब लोग रामायण पढ़ते थे। रामायण पढ़ते थे तो चौपाइयाँ पढ़ते थे दादाजी, और सब बच्चे बैठ जाते थे। चौपाइयाँ क्या पढ़ते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि मात। ऐसी चौपाइयाँ पढ़ी जाती थी, बच्चे पढ़ते थे तो सीखते थे। आजकल मॉडर्न जमाना आ गया, ये मोबाइल ने इतना दिमाग खराब कर दिया। बाप अलग कमरे में है, बेटा अलग कमरे में है, लुगाई अलग कमरे में है, सब व्हाट्सएपों पे एकदम फिक्स हैं। इधर से बाप बेटा को मैसेज भेज रहा है, बेटा मोबाइल मत चला, पढ़ ले। उधर से बेटा कह रहा, पापा पढ़ रहा हूँ। इधर से बाप व्हाट्सएप कर, झूठ मत बोल मुक्का मारूंगा, ऐसे बना के भेज दिया। उधर से बेटा ने रोने वाला भेज दिया। लो, पिटाई भी हो गई, रुलाई भी हो गई, और बताओ गाल में एक तमाचा भी नहीं घला। धन्य है डिजिटल पिटाई। हाँ, ये जमाना आ गया, बड़ा विचित्र जमाना आ गया। अब भगवान की बड़ी कृपा है कि अपन लोग अच्छे ठीक ठाक जमाने में हैं। आगे क्या होगा भगवान जाने, पर हम एक प्रार्थना करना चाह रहे पूरे भारत के लोगों से। हनुमान जी से ये 5 चीजें आज की कथा में सीखो। पहला, जीवन में मंगल लाओ। क्या लाओ? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। जीवन में मंगल लाओ। दूसरी सीख, हनुमान जी से दूसरी सीख भी बड़ी प्यारी है। क्या? जो काम में लगो सो डटे रहो, जब तक हो ना जाए। ये हनुमान जी से सीखो। तीसरी शिक्षा, हनुमान जी से तीसरी शिक्षा ये लो, खुद भी जुड़ो और अच्छे कामों से दूसरों को भी जोड़ो। हनुमान जी से, राम जी से हनुमान जी स्वयं भी जुड़े, दूसरों को भी जोड़ रहे। चौथी बात, हनुमान जी से चौथी शिक्षा, हमें तोड़ना नहीं है, लोगों को जोड़ना है। आंखें बंद किए। अब लक्ष्मण जी ने परिक्रमा लगाया, पूंछ की सांस में झांक कर देखा, एक भीतर बैठा है, कपा हुआ है, पसीना से लथपथ है, लेकिन वो भी कर रहा सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण जी पूंछ के नजदीक आए, गौर से देखा, अरे ये तो वही है, शकुंत है। राम जी के पास आया, मिल गया। कहाँ है? पूंछ के बीच में। बाण मारा, बाण चलाए, पर सब बाण विफल हो जाएंगे। क्यों? कहो कहाँ लगी करऊं बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। बार बार धनुष चलाएं, धनुष वापस आ जाए। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, तुम प्रयास करो। लक्ष्मण जी ने सोचा, राजा को क्या मारना, राजा को बचाने वाले को ही मारो।
और जब इनके में बाण लगेगा तो पूंछ अपने आप ढीली पड़ जाएगी, पूंछ ढीली पड़ेगी तो अपने आप राजा बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो बाण मार देंगे प्रभु और काम हो जाएगा। हनुमान जी को निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, और जैसे ही तीर छोड़ा, आहा, हनुमान जी के हृदय में लगा, रुधिर बहने लगा, और हनुमान जी राम 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 कहते हुए गिर गए। राम जी ने देखा हनुमान जी को बाण लग गया तो तुरंत रथ से कूद गए और गिरते हुए हनुमान जी को अपनी गोद में रख लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। देखे सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित हैं, महारथी लखन के सभी तेहू भागे हैं। आहा, बाण मारा हनुमान जी को, गिरते हनुमान जी दिखे पर मूर्छित राम जी हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या है, बाण तो हमने हनुमान जी को मारा था पर राम जी क्यों मूर्छित हो गए। लेकिन जैसे ही गौर से देखा, भैया हनुमान जी के हृदय में तो राम जी ही बैठे हैं, बाण जरूर हनुमान जी को मारा था पर वो लगा तो राम जी को ही था, इसलिए राम जी मूर्छित गिर गए। सब शोक करने लगे। लक्ष्मण जी को भी बड़ा बुरा लगा। थोड़ी देर में रघुनाथ जी चेतन आए, हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरने लगे। जो रुधिर बह रहा था वहां सीने में राम जी ने हाथ लगा लिया और एक हाथ सिर पर फेरते हुए बोले दर्द ठीक है। हनुमान जी बोले अभी हाथ फेरते रहो तो आराम लगेगा। अब राम जी हाथ फेर रहे। इसी बीच में हनुमान जी ने सोचा मौका बहुत बढ़िया है, सोई पूंछ में से इशारा किया जल्दी आ जा। तो राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर रहे और हनुमान जी ने अपना सिर हटा लिया, राजा सुकंत का सिर पकड़ा और राम जी के हाथ को राजा सुकंत के सिर पर रखवा दिया। और सामने खड़े होकर हनुमान जी बोले अब प्रभु हमारा दर्द ठीक हो गया, अब हम ठीक हो गए। जैसे ही राम जी ने आंखें खोली, सोई देखा कि अपना हाथ हनुमान जी के माथ पर नहीं है, राजा सुकंत के माथ पर है। हनुमान जी बोले प्रभु अब जिसके माथ पर आपका हाथ रख जाए अब वो भी मर जाएगा तो दुनिया में बच कौन पाएगा, अब कौन बच पाएगा। आंखों से राम जी के आंसू आ गए। हनुमान जी बहुत प्यारे हो, बहुत भगवत भक्त हो, आंखों से नेत्र सजल हो गए। उसी समय गुरुजी विश्वामित्र जी आ गए और राम जी के सिर पर हाथ रखकर बोले रघुनाथ जाओ, हमने भी राजा सुकंत को माफ कर दिया, तुम भी इसे माफ कर दो। तो किसी ने राम जी से पूछा कि सुकंत बच कैसे गया। राम जी बोले भैया जिसकी गारंटी हनुमान जी ले ले उसे फिर कोई मार नहीं सकता। कोई तो छोड़ो, राम जी बोले स्वयं हम भी नहीं मार सकते हैं। मेरे पागलो, अगर हम तुम भी हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो कोई हमारा तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। अमंगल फिर क्या बाल बांका करेंगे, इसीलिए तो चौपाई ली है। मंगल भवन मंगल हरि गाइए मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति गाइए मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल पवन तनय संकट हितकारी,
मूर्ति मारुति नंदन। आहा, श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप बड़ा मंगलमय है। ये अमंगलों का हरण करते, इनके स्वामी भी मंगल भवन है। मेरे प्रिय जना, हनुमान जी कौन कौन से अमंगलों का हरण करते? अगर स्वयं राम जी भी मृत्यु के दंड का प्रण ले लें, पर हनुमान जी अगर तुम पर मेहरबान हो तो स्वयं रघुनाथ जी भी हनुमान के भक्त का वध नहीं कर सकते।